मैंने बताया तो था, हाँ कल मिलना है उससे। नहीं, उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था ना, ऐसे रैंडमली, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं, कुछ नहीं। मुझे पहले तो लग रहा था कि चेप बन रहा है, बट ठीक है, मैंने ट्राई कर लिया। कुछ दिन चैट करने के बाद लगा कि यार इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, फिर उसने बोला कि संडे मिलना है, तो मैंने बोला ठीक है। हाँ, बुला भी रहा है कैफ़े में, पब्लिक प्लेस है, सेफ्टी भी होगी, कोई इशू नहीं होगा। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, फ्री का कॉफ़ी पिला देगा, ब्राउनी खिला देगा। नो, हाँ, इट्स नॉट अ डेट। पूजा, शट अप, टू बी सिली। चुपका मत। बाय, गुड नाइट, आई नीड टू गो। बाय, चल बाय। Hi. Hi. How are you? I'm good. तो बैठ जाए। Yeah, sure. Please. क्या हुआ यार, तुम इतने नर्वस लग रहे हो, इतने परेशान क्यों हो? नहीं, एक्चुअली वो आज तक कभी किसी से ऐसे फेस टू फेस बात नहीं करी है, और कभी किसी से ऐसे मिला नहीं। इसमें घबराने वाली कैसी बात है, हमने तो कितनी बार बात की है। हाँ, लेकिन वो सामने नहीं था, मतलब ऐसे किसी लड़की से बचपन से मैंने बात नहीं करी। तुम्हारी कोई बहन नहीं है क्या? नहीं। इतना वक्त क्यों लगा सोचने में? नहीं, एक्चुअली 2-3 हैं, वो कज़न्स हैं, बहुत दूर रहते हैं, तो सोचा तो बताऊँ या ना बताऊँ। अरे यार, तुम क्या हो गया तुम्हें, इतना स्ट्रेस्ड क्यों हो? जस्ट रिलैक्स यार। वी जस्ट चिलिंग आउट हियर। अच्छा, मैंने तुम्हारे एफबी पे पढ़ा है कि तुम बहुत अच्छी पोइट्री लिखते हो, मेरे लिए भी कुछ सुनाओ ना। हाँ, श्योर। इनफैक्ट मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा भी है। आई हैव इट राइट नाउ। रियली? यप, दिस वन्स फॉर यू। दीवानगी कुछ यूं सी है तेरी आंखों की शौकियों में, बहारें आने लगती हैं मेरे दिल की गलियों में, बातें भी सुरमई ऐसी जैसे लफ्ज़ों में ज़िंदगी है, होठों में मस्तियाँ हैं, चेहरे पे सादगी है। ये हुस्न तेरा मजबीन जुल्फ जैसे घटा छा गई, जाने कैसे मेरी ज़िंदगी में तुम जैसी कोई आ गई। कुछ ऑर्डर करें? Sure. क्या जिंदगी है यार, इस बार भी टारगेट्स नहीं मीट हुए, बॉस से चिल्लाया। अबे छोड़ना यार, ये बॉसेस का काम ही क्या है। और तू बता, हाउ वाज योर डेट? हाय, क्या बताओ यार, वो कितना चार्मिंग है। जब उसने मेरे लिए पोयम पढ़ा, सो स्वीट, देखते ही रह गई मैं तो। ओहो, तो पहली मुलाकात में ही बात इतनी बढ़ गई। अगली बार कब? अब से 2 मिनट बाद वो मुझे पिकअप करने आ रहा है। हाँ, आ ही गया होगा, वो देखो आ गया। हाय, सच अ क्यूटी यार। हाँ, वो तो है। चलो मैं जाती हूँ, बाय। ये कहाँ है? बस है एक जगह, तन्हा सी अकेली सी, अच्छा लगता है यहाँ आना। तो यहाँ जनाब अपनी कविताएं लिखने आते हैं? अरे नहीं यार, वो तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत, यू नो। तो आप कविताएं हॉबी से लिखते हैं या प्रोफेशन से? इट्स हॉबी, अदरवाइज आई एम इंश्योरेंस एजेंट बाय प्रोफेशन। रियली? हे भगवान, वो इतने पक्काऊ टाइप लोग होते हैं ना, जो घर घर जाके पॉलिसी ले लो, दिन भर फोन पे रहते हैं यार। आई मीन, तुम बोर नहीं हो जाते लोगों के गालियाँ सुन सुनकर? एनीवे, यू लुक लाइक अ हाईली क्वालिफाइड मैन। फिर इस तरह की जॉब? जी मैडम, मैं उसी प्रजाति का एक तुच्छ सा हिस्सा हूँ, बट थोड़ा सा अलग एज इन? अलग एज इन ज़्यादातर एजेंट्स महीने का कितना 50,000 रुपये महीना कमा लेते होंगे, वो भी सड़क की धूल छाक छाक के, और मैं
एक एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा महीने का 1 लाख रुपया कमाता हूँ, उस पर मोटा कमीशन खाता हूँ वो अलग, और कई साल से मुझे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का बोनस भी मिल रहा है, और अगला प्रोजेक्ट बढ़िया हुआ तो मेरी सैलरी 2 लाख रुपए महीना भी हो सकती है। What? Holy fuck! How do you manage this? दिमाग मैडम, इट्स ऑल अबाउट द ब्रेन, प्लस थोड़ी बहुत एजुकेशन जो IFT कॉलेज से MBA करके मुझे मिली थी। Wow, I don't understand this. तुम MBA करते हो, वो भी IFT जैसे कॉलेज से, और फिर सबसे ज्यादा कमाते हो अंडर क्वालिफाइड जॉब करके। इट्स वेरी सिंपल मैम, किसी महापुरुष ने कहा है अगर उस रास्ते पर चलोगे जहाँ सब चलते हैं तो वहीं पहुँचोगे जहाँ सब पहुँचते हैं, एंड आई एम डिफरेंट। But I still don't get you. How do you make so much money? इट्स वेरी सिंपल, बेसिकली आई सेल फेयर। इंश्योरेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसे होती है? जो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, और वो हैं द रिच पीपल। तो जितना बड़ा इंश्योरेंस अमाउंट उतना बड़ा कमीशन, एंड दैट्स हाउ आई डू इट। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट टारगेट्स। And how do you find the right targets? रिसर्च मैम, मेरे पास एक पूरी रिसर्च टीम है जो ऐसे ऐसे लोगों के बिहेवियर पैटर्न स्टडी करती है, जैसे सड़क पे हो रहे झगड़े, हस्बैंड वाइफ के झगड़े, लोगों में इतना स्ट्रेस, ऑफिस स्ट्रेस, बिजनेस स्ट्रेस, उनके किसी के साथ चल रहे अफेयर का स्ट्रेस, और हम इसको यूज़ करते हैं एंड देन आई सेट अ डेट विद देम। Wow, तुम तो रॉक स्टार निकले यार। और एक मैं हूँ जो हर रोज ऑफिस में डांट खाती रहती हूँ। Anyway, तुम्हारा अगला प्रोजेक्ट कब है? जरा मुझे अपना स्टाइल तो बताओ मिस्टर स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का तो पता नहीं, पर हाँ तुम्हें अपने अगली जॉब के बारे में बता सकते हैं। माई नेक्स्ट टारगेट इज़ ऑन दिस फ्राइडे, एंड मेरा दिन शुरू होगा सुबह 7:30 बजे। 7:30 बजे तुम किसी के घर पहुंच जाओगे? घर नहीं, पार्क, जॉगर्स पार्क। हेलो, Hello, आई एम नकुश। I'm जोशी। आपको कभी यहाँ देखा नहीं इस पार्क में? नए हैं क्या? हाँ जी, बस अभी शिफ्ट किया है थोड़े दिन पहले। ओके। मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, वो जो गुरुद्वारा है ना उसकी पीछे वाली कॉलोनी में। अच्छा, मैं यहाँ पार्क के पीछे वाली कॉलोनी में रहता हूँ। सर यहाँ कोई सिगरेट वाला नहीं बैठता क्या? रोज रात निकलता हूँ ढूंढने पर कोई मिलता ही नहीं। सिगरेट पीना यहाँ पे सख्त मना है, यहाँ की RWA ने बैन कर रखा है। यहाँ RW का सेक्रेटरी जरूर कोई खड़ूस आदमी होगा। मेरी बीवी है। ओह, आई एम सो सॉरी सर, सो सॉरी। अरे नहीं यार, तुम सॉरी मत बोलो। मेरी बीवी ने मेरी सिगरेट छुटाने के लिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कैसी बात कर रहे हैं सर? हाँ यार, एक तो मेरी बीवी ने पहले मुझे इतना स्ट्रेस दिया कि मुझे सिगरेट पीना एक मजबूरी बन गई, और अब जब सिगरेट मारी छूटती नहीं है, उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके यहाँ पे सब बैन वैन लगा दिया है। डरती है कहीं मैं मर गया तो मेरी जायदाद सारी मेरे बच्चों के नाम हो जाएगी और उसको कुछ नहीं मिलेगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम क्या करोगे यार? एक सिंपल सा तरीका सर, आपको दोनों तरफ से सिक्योर करने का। मैं एक्चुअली एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपने पैसे, प्रॉपर्टी, इन सब का नॉमिनी अपने बच्चों को बना दीजिए, और अपनी वाइफ के नाम मुझसे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए जिसका नॉमिनी आप अपनी वाइफ को बना सकते हैं। इससे वो भी सिक्योर हो जाएंगी। अब देखिए सर, चैन से मरने के चक्कर में इंसान चैन से जीना छोड़ नहीं सकता, और जब तक आपकी वाइफ आपकी प्रॉब्लम से इनसिक्योर रहेगी आपको जीने देगी नहीं। यार तुम अनजान आदमी हो, लेकिन दोस्त काम के आदमी लगते हो बड़े। सर इसमें मेरा भी तो फ़ायदा है ना। अब देखिए, मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा, और इस अनजान शहर में आप जैसा एक दोस्त। यार क्या बात कर दी। तो चले सर? कहाँ? मेरी गाड़ी में।
वहीं आपको सारे पेपर्स भी दिखा दूंगा और एक सिगरेट पैकेट भी हो जाएगा। चल भाई चलो। हेलो, आई हैव रीच्ड। हाय, हाउ आर आई एम यू? गुड, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट। आओ मैडम आओ, हमारे गरीब खाने में स्वागत है आपका। तो आज मुझे इस गरीब खाने में ऐसा क्या मिलने वाला है कि जनाब ने फोर्स किया है आने को? अरे मैडम आइए तो सही, सब बताते हैं आपको। आइए मैडम, आज मैं आपको अपने हाथ का बना स्पेशल कड़ी चावल खिलाता हूँ। कड़ी चावल? वाओ, ये तो मेरा फेवरेट है। इसीलिए तो बनाया है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला ये मेरा फेवरेट है? अरे आपने हमें कोई सड़क छाप आशिक समझ रखा है। हम तो वो हैं जो आपकी पसंद नापसंद सबका ध्यान रखते हैं। अब वो आदमी जो किसी शादीशुदा आदमी के स्मोकिंग हैबिट्स और उसकी बीवी के साथ हुए झगड़े के बारे में पता कर सकता है, उसके लिए ये पता करना कौन सी बड़ी बात है भाई? कहीं तुमने मेरे ऊपर अपनी रिसर्च टीम तो नहीं लगा रखी है? अरे अब ऐसा करूंगा क्या मैं? अरे नहीं, मजाक कर रही थी। चलो तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम कड़ी चावल लेके आता हूँ। ओके। आज मैं आगे आसमान नीचे, आज मैं जमाना है पीछे। खाना तैयार है। थैंक यू। नकुश, यहाँ पे क्या सामने कोई वॉल हैंगिंग्स थी? हाँ मेरे लैंडलॉर्ड की थी, पुरानी सी, मैंने उठा के फेंक दी। क्यों, तुम्हें ये सब पसंद नहीं है क्या? हाँ मतलब कुछ खास नहीं। भाई मुझे तो इन सब चीज़ों का बड़ा शौक है, इंटीरियर डेकोरेशन का। हमेशा से चाहती थी कि ऐसा कोई जॉब करूं। शुरू भी किया लेकिन एंड में छोड़ना पड़ा। वेल, तुम अपना बताओ, तुम हमेशा से ही ऐसा जॉब करना चाहते थे? वेल, मेरा पैशन तो हमेशा से लोगों को पढ़ना था, उन्हें कन्विंस करना, उन्हें बुद्धू बनाना। लोगों ने कहा तुम जैसे को तो मार्केटिंग में चले जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, और आज मैं लोगों को बुद्धू बना रहा हूँ। वाओ, इतने बढ़िया कड़ी चावल। भाई कड़ी चावल खा के तो ऐसे लग रहा है कि कुकिंग तुम्हारी रियल पैशन है। क्या बात है भाई। हाँ अच्छा, हमारी पिछली बार की बात अधूरी रह गई। बाकी के क्लाइंट्स के बारे में बताओ। ओ हाँ, सो टाई पहनकर तैयार होकर मैं निकलता हूँ अपने घर से बाहर अपने दूसरे क्लाइंट के पास, क्लाइंट नंबर 2 एंड द टफेस्ट वन एक्चुअली। कौन है भाई? हेलो सर, आई एम फ्रॉम स्टेबिलिटी इंश्योरेंस। What the fuck man? It's 10:30 you moron. सुबह सुबह किसी की नींद थोड़ी खराब करते हैं। दफा हो जाए यहाँ से। सर 2 मिनट मेरी बात सुनना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो अबे सकता है। जाना यार, नहीं करनी तेरे से बात। अगर वो 2 मिनट आपको आपकी पापा की डांट से बचा सके तो भी नहीं। मतलब ये सर कि आपके कुछ पेपर्स को हमारी टीम ने एग्जामिन किया। ये मत पूछिएगा कहाँ से पेपर्स, क्योंकि मैं आपको वो नहीं बता सकता, बट हमें पता है कि आपने पिछले महीने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था और आपको काफी भारी लॉस हुआ है। what the fuck? ये तुमको कैसे पता? कहाँ से मिले वो पेपर्स? और ऐसी बातें बाहर खड़े होके नहीं करते। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। अब ये बता, पेपर्स कहाँ से आए तेरे पास? सर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि मैं जानता हूँ अपने एक और कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करें और वो पैसे भी आपके डूबने वाले हैं। तुम्हें कैसे पता? हाँ, रोज का काम है सर। शेर चाहे जितना बड़ा राजा हो जमीन पर पानी में एक मछली से कमजोर ही होता है। तो अब क्या करूं यार? डैड को पता लगा ना, मेरी सॉलिड मार लेंगे। सर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और आप अपना ये लॉस रोक सकते हैं, सिर्फ ये पॉलिसी साइन करके। मगर तू मेरी हेल्प क्यों करना चाहता है? सर बस कमीशन, मुझे इससे कमीशन मिल जाएगा। आपको बस इस पॉलिसी को पढ़ के इस पे साइन करना है।
वो मतलब ये तो थोड़ा इलीगल टाइप का मामला नहीं हो गया? आई मीन यू हाईजैक हिज पेपर्स एंड ऑल। इसीलिए मैंने कहा था ना, दिस इज द टफेस्ट वन। मेरे पास कोई पेपर्स नहीं है। मैंने कहा था ना, आई सेल फियर। अब बाप की डांट से बढ़कर और क्या डर हो सकता है? तो उस स्पॉइल्ड ब्रैट को उसकी औकात दिखानी थी और वो बौखला गया। You know, this is what is just so admirable about. तुम एक सिंपल से जॉब को भी इतना मजेदार बना देते हो। कम ऑन यार, अब शर्मिंदा मत करो। चलो रात बहुत हो गई है, लेट्स गो, अब तुम्हें चलना चाहिए। ओके। या वैसे थैंक्स, किस लिए? थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी इन माय लाइफ। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं अपनी सारी स्ट्रेस, अपने सारे प्रॉब्लम्स भुला देती हूँ। गुड नाइट। हाय। हाय, कैसे रहे तुम्हारे असाइनमेंट्स? जैसे हमेशा रहते। भैया मेरा केक हो गया क्या? हाँ तो तीनों हो गए, अब प्रमोशन पक्की। वाओ, अब तो सेलिब्रेशंस। बताओ कब मिलोगे मुझे? अभी आ जाओ ऑफिस में लेने तुम्हारे। अरे नहीं यार, मैं घर पे हूँ, अभी ऑफिस में नहीं हूँ। मैं एक्चुअली बहुत बोर हो रही थी, इसलिए मैं घर आ गई। क्यों, घर पे मॉम डैड नहीं है क्या? अरे मम्मी डैडी घर पे होते हैं, सोसाइटी के छत पे थोड़ी होते हैं। ओह, दैट गेट्स मी एक्साइटेड। लेकिन मैं एक शर्त पे मिलूंगी तुमसे। शर्त? कैसी शर्त? तीसरा टग। पहले मुझे उसके बारे में बताओ। ओ यार, ड्राइव करते हुए कैसे बताऊंगा, आके बताता हूँ। नहीं, मुझे अभी बताओ, वरना मैं ना कैंसिल। ओके देन, मेरा तीसरा टारगेट। हेलो राजवंती जी, मैं स्टेबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। जी मेरे पति घर विच नहीं है, तुसी बाद विच आना। एक सेकंड मैडम, मैं आया इस वक्त इसलिए हूँ क्योंकि आपके पति घर पर नहीं है। कहना क्या चाहते हैं आप? मैडम मुझे अपने बस 2 मिनट दे दीजिए। आज से 2 दिन पहले आपने अपना इलाज एक सरकारी अस्पताल में कराया था। आपकी चोट लगी हुई थी, उस सरकारी अस्पताल से हमारा टाई अप है। क्या चाहते हैं आप मुझसे? मैडम मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की। आपके पति इतने बड़े ब्यूरोक्रेट है, महंगे से महंगा हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकते हैं, फिर क्यों करा रही हैं आप सरकारी अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट? आप तो किसी अच्छी जगह पर करवा सकती हैं। शायद आपके पति आपको इलाज के पैसे ही नहीं देते, शायद वो घाव भी उन्हीं के दिए हुए हैं। जी आप? घबराइए मत मैडम, मैंने उनके पुलिस रिकॉर्ड चेक करवाए हैं, उन पर कई संगीन जुर्म के आरोप लगे हुए हैं। मैं बस आपको कह रहा हूँ कि बस एक बार इस इंश्योरेंस पॉलिसी को देख लीजिए। इसे मेडिक्लेम पॉलिसी कहते हैं। इसका प्रीमियम आपके पति भरेंगे और वो इनकार भी नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वजह से उन्हें टैक्स में डिडक्शन मिलेगा। और आगे से आपको कभी भी कोई बीमारी होती है तो आपका पूरा इलाज हमारी कंपनी कराएगी। ठीक है, आप अंदर आकर बैठिए, मैं पेन लेकर आती हूँ। नकुश, मैं आज तक तुम्हें एज अ प्रोफेशनल बहुत पसंद करती थी। तुम्हारी पोइट्री, तुम्हारा खाना, सब कुछ इतना चार्मिंग था। But after listening to this, I really respect you as a man. तुमने मेरा दिल जीत लिया।
मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इतने कम वक्त में मैं किसी को इतनी अच्छी तरह से जान पाऊंगी, इतना पसंद कर पाऊंगी। नकुश, I've fallen for you. I love you. I love you too. एक नॉर्मल इंसान चाकू लगने के 5 मिनट तक जिंदा रह सकता है, लेकिन साइंटिस्ट ने नहीं कहा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 5 मिनट में क्या करें क्या करें। 5 मिनट तो तुम मर जाओगी, तो मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाता हूँ। अब से करीब 15-20 मिनट बाद यहाँ कोई तुम्हारी लाश नोटिस करेगा और पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। पुलिस आएगी और तहकीकात करेगी और उन्हें मिलेगी तुम्हारी लाश और पास में पड़ा ये चाकू। थोड़ी और तहकीकात करने पे उन्हें 4 और लाशें मिलेंगी और उनके पास पड़े हुए चाकू। जानती हो लाश किसकी और कहाँ है? एमएल जोशी सेक्टर 30 के पास खड़ी एक गाड़ी में, लाजवंती जी उनके घर में, कबीर घोष अपने घर में और अमरजीत शेरगिल उसके ऑफिस के पास वाले नाले में। अब क्योंकि ब्यूरोक्रेट की मौत हुई है तो तहकीकात भी जल्दी होगी और जल्दी सबको पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे कौन है। या तो तुम्हें आ ही गया होगा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड स्नेहा। अरे तुम दोनों साथ ही तो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करते थे। याद है वो दिन जब तुम अपनी क्लास से वापस आ रहे थे और उस बीच सड़क में कोई गाड़ी आकर स्नेहा को ले गई। तुम चीखी, चिल्लाई, मदद की गुहार लाई। जोशी और कबीर वहीं पर थे, पर कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। और 2 दिन बाद स्नेहा की लाश अमरजीत शेरगिल के घर पर मिली। शी हैड बीन रेप्ड मल्टीपल टाइम्स। कुछ दिन बाद उसके माँ बाप ने कोर्ट में केस किया, मगर कबीर और जोशी को जब अदालत में बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि वो वहां पर थे ही नहीं। और फिर बुलाया गया लाजवंती जी को, जो सारा टाइम उस घर पर थी जहां इस कारनामे को अंजाम दिया गया, पर उन्होंने कहा कि घर में कुछ हुआ ही नहीं। और फिर बुलाया गया तुम्हें, उसकी बेस्ट फ्रेंड को, और तुमने क्या कहा कि तुम तो वहां थी ही नहीं और दोस्ती चकनाचूर। किसी का विश्वास करो और वो तुम्हारा विश्वास तोड़ दे, अच्छा नहीं लगता ना? आज तुम्हें एहसास हो रहा होगा। एनीवेज, जज ने डिसीजन दिया नॉट गिल्टी और अमरजीत शेरगिल छूट गया। कुछ दिन बाद स्नेहा के माँ बाप भी नहीं रहे। अब जग ये जानकर हैरान हो जाएगा कि अब स्नेहा के माँ बाप नहीं रहे तो ये सब कौन करा रहा है। थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने पे उन्हें पता चलेगा कि स्नेहा का एक भाई भी था, ऋषि, जिसे पूरा टाइम केस से अलग रखा गया। उसके माँ बाप ने इसलिए दूर रखा क्योंकि वो जानते थे कि अब उनकी बेटी की इज्जत और जान तो जा ही चुकी है, कम से उनके बेटे का करियर तो बच जाए। वो ऋषि मैं हूं। सवाल ये उठता है कि क्यों किसी गवाह ने गवाही नहीं दी। डर था सोसाइटी का, इन्फ्लुएंशियल लोगों का, मगर किसी को भी डर नहीं था मेरा। आज के बाद लोग मुझसे भी डरेंगे। जानती हो मैं एविडेंस यहां क्यों छोड़कर जा रहा हूं? ताकि कल ये अखबार के फ्रंट पेज पर खबर छपे, हर न्यूज चैनल इसको दिखाए। सबको पता चलना चाहिए कि अगर अगली बार किसी की बहन के साथ ऐसा हुआ तो कोई गवाही देने से पीछे ना हटे। I want this case to be solved. Remember when I said I sell fear? Now this is what I do. Okay, time's up. Chalo, bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to Sneha. Happy birthday to you.